हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। भारत विश्व की सबसे बड़ी जैव शिक्षा व्यवस्थाओं में एक होने पर भी यहाँ पर स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। यानी कि कुल जनसंख्या का जो है 22% भाग जो है स्कूल नहीं जाता है। भारत में स्कूल नहीं जाने वाले जो बच्चों की संख्या जो है कितनी है? 22% है। सबसे पहले जो है 1910 में 1910 के अंदर जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा में प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन जो है उसको जो है अस्वीकार कर दिया गया था। 1910 के अंदर 1910 में जो है गोपाल कृष्ण जो है गोखले के द्वारा जो है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है एक प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिजेक्ट जो है कर दिया गया था, क्योंकि जो है भारत में प्राथमिक शिक्षा जो है नहीं प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए जो है इस अभियान को जो है स्टार्ट किया गया कि कम से कम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना जो है राज्य का कर्तव्य है। सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की बेहतरी का अधिकार है, अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने का अधिकार है, लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे जो होती है वह इस अवसर को जो है वह नहीं प्राप्त करते हैं। मतलब उनको प्राइमरी एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पाती है। तो प्राइमरी एजुकेशन राज्य के द्वारा जो है वह प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? सबसे पहले जो है वो प्राइमरी एजुकेशन का प्रपोजल जो है वो गोपाल कृष्ण जो है वो गोखले के द्वारा जो है वो लाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इसको अस्वीकार किया गया। उसके बाद में 1917 के अंदर 1917 में जो है वह बॉम्बे के क्षेत्र में भी जो है वह प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वह कार्यक्रम को अनिवार्य जो है वह किया गया था। 1917 में बॉम्बे में प्राथमिक एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम को जो है वह कंपल्सरी जो है वह किया गया था, और 1937 तक इस कार्यक्रम ने भी गति पकड़ी। 1937 तक जो है बॉम्बे में स्टार्ट हुए प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम को कार्यक्रम ने जो है वह गति पकड़ना शुरू किया, लेकिन 1946 तक जो है वह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति जो है वह नहीं हुई। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब भारत जो है वह स्वतंत्र हुआ, तो भी जो है वह शिक्षा का जो है वह उचित वातावरण जो है वह नहीं बन सका। शिक्षा का उचित वातावरण 1947 में भी नहीं बन सका। 1950 में आप सबको पता है कि हमारे देश का जो है वह क्या हुआ? संविधान जो है वह लागू हुआ। हमारे देश का संविधान जो है वह लागू हुआ, और संविधान के आर्टिकल जो है वह 45 के अंदर सन जो है वह 1960 तक 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी। आर्टिकल 45 के अंदर 1960 तक जो है वह सभी 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की बात की गई थी। सभी जो है वह 14 ईयर के जो है वह बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य जो है वह प्राथमिक शिक्षा देने की बात जो है वह कही गई थी। अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वह बात कही गई थी। और इसमें कहा गया था कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही राज्य जो है वह क्या है, अपने क्षेत्र में 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही राज्य जो है वह अपनी तरफ से जो है वह 14 वर्ष के आयु के जो बालक होते हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन फिर भी जो है बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का ये संवैधानिक जो निर्देश था वो वास्तविकता से बहुत जो है दूर था। तब जो है केंद्र सरकार और मानव विकास मंत्रालय, तब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और मानव संसाधन
संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये संयुक्त रूप से जो है इनके संयुक्त प्रयासों से सर्व शिक्षा अभियान जो है चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। क्लियर? तो ये योजना जो है केंद्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। और अभी आपके जो है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है रमेश जो है पोखरियाल। अभी आपके जो है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। ये आपके जो है मिनिस्टर है, मानव संसाधन जो है मंत्री है। यह सर्व शिक्षा अभियान यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। यह भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का जो है एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। इज दैट क्लियर? और यह है प्राथमिक शिक्षा है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें गुणवत्ता लाना और जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक है उनको प्राथमिक शिक्षा जो है वह प्रोवाइड करवाना इसका जो है वह उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत जो है क्योंकि है ना सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत जो है 1910 में हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर बॉम्बे में शुरू किया गया। फिर भी इस कार्यक्रम में थोड़ी गति पकड़ी, लेकिन बीच में जो है इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ तब भी शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन सका। संविधान लागू हुआ तब उसमें आर्टिकल जो है 45 ऐड किया गया, जिसमें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था 14 ईयर के जो है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ जो है वास्तविकता से बहुत ज़्यादा दूर थी। तब केंद्र सरकार और मानव संसाधन जो है मंत्रालय के द्वारा जो है इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। केंद्र सरकार और ह्यूमन रिसोर्स जो है डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मानव संसाधन जो है विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। और इसकी जो है शुरुआत जो है सबसे पहले की हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। उन्होंने जो है एक निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के जो है सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत की। मतलब प्राथमिक शिक्षा को जो है यूनिवर्सलाइजेशन जो है बनाया गया। और भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 86 अमेंडमेंट किया गया। 86 हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ, उस अमेंडमेंट के अंदर कहा गया कि है ना 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार जो है वह बनाया गया। इसको जो है वो फंडामेंटल राइट बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर जो है वह 6 से 14 ईयर के बच्चों को फ्री में मुफ्त व अनिवार्य है ना, मुफ्त व अनिवार्य कंपल्सरी बनाया गया। इसको अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। क्लियर? तो 86 में जो है वह प्राइमरी एजुकेशन को जो है वह फ्री और है ना कंपल्सरी बनाया गया और इसको फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया। हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वह बेसिक शिक्षा की जो मांग है उसको जो है वो पूरा करने के लिए चलाया गया एक अभियान है। बेसिक शिक्षा की जो है वह मांग को जो है वो पूरा करने के लिए चलाया गया एक अभियान है। और इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ना, स्कीम व आंगनवाड़ी आदि केंद्रों को भी इसके अंदर जो है वह शामिल किया गया है। वह आंगनवाड़ी केंद्रों को भी जो है इसके अंदर जो है इस योजना के अंदर जो है वह इंक्लूड किया गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का मतलब है कि बाल समन्वित विकास योजना। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत जो है वो 2004 में हुई, जिसमें सभी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का जो है वह उसका मेन मोटो था। और उस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ जो है वह इंक्लूड कर दिया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी इसी योजना के साथ जो है वह इंक्लूड किया गया, सर्व शिक्षा अभियान के साथ जो है वह इंक्लूड किया गया, सर्व शिक्षा अभियान के साथ जो है वह इंक्लूड किया गया। क्लियर। और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या था, जिसमें बालिकाओं की प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वह इसका उद्देश्य जो है वह निर्धारित किया गया था। और सर्व शिक्षा जो है वह अभियान चलाने के बाद में भारत में बच्चों को जो है वह साक्षर करने की दिशा में जो कार्यक्रम शिक्षा के रूप में चलाए गए, और उनके अंतर्गत जो है वर्ष 2000 के अंत तक भारत में जो है वह 94% जो है वह ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी जो है वह दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है वह उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा जो है वह उपलब्ध करवाई गई थी। अनुसूचित जाति और जो जनजाति है, बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं तथा बालिकाओं को अधिक से अधिक वो स्कूल में भर्ती हो और स्कूल में जो है नामांकन कराने के उद्देश्य से बहुत सारे प्रयास जो है वह इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वह किए गए। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या में निरंतर जो है वृद्धि हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वह चला रही है। और 1950 और 51 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चों ने नामांकन किया, वही जो है वह 1997 और 98 में इनकी संख्या बढ़कर जो है वह कितनी हो गई, 39.5 मिलियन हो गई। क्लियर। इस प्रकार जो है वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या में भी जो है वह वृद्धि हुई। क्लियर। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान जो है वह क्या है, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट जो है वह समय सीमा के साथ एक कार्यक्रम है। स्पष्ट समय सीमा के साथ एक कार्यक्रम है जो वर्ष जो है वह 2000 के अंदर जो है वह लागू किया गया, 2000 तक जो है वह लागू किया गया। और पूरे देश में के लिए जो है गुणवत्ता युक्त जो है शिक्षा की मांग को जो है पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं वर्टियस प्राइमरी एजुकेशन, है ना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा। वर्टियस जो है वह प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये एक कार्यक्रम है, और इसके द्वारा जो है वह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का भी ये एक क्या है, अवसर है। ये बेसिकली 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 8वीं तक की जो विद्यालय शिक्षा उपलब्ध कराने का इसका जो है वह लक्ष्य है। सभी बच्चों को जो है वह इसके अंदर डिसाइड किया गया है कि 2010 तक जो है वह उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, वो 2010 तक जो है वह उच्च, है ना, हायर प्राइमरी एजुकेशन जो है वह पूरी करवाना जो है वह इसका लक्ष्य है, उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। ठीक है। और सभी जो है वह बच्चों को 2007 तक इसके अंदर डिसाइड किया गया है कि सभी बच्चों को जो है वह 2007 तक प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करवाना है। प्राइमरी उच्च प्राथमिक शिक्षा तो 2010 तक और प्राइमरी एजुकेशन जो है वह 2007 तक कंप्लीट करवाना। प्राइमरी एजुकेशन जो है वह 2007 तक कंप्लीट कराना, इसका जो है वह मेन मोटो है। इसके अलावा जो है वह सभी बच्चों के लिए वर्ष 2000
2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र बैक टू स्कूल शिविर को भी जो है शिविर की उपलब्धता करवाना। वर्ष 2003 तक इस कार्यक्रम के तहत ये डिसाइड किया गया कि स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र स्कूल शिक्षा जो है वह गारंटी केंद्र और बैक टू स्कूल शिविर भी बच्चों के लिए लगवाए जाए और बैक टू स्कूल मतलब सभी बच्चों को मतलब उनको मोटिवेट करना कि वह अपना नामांकन जो है वह इस प्राथमिक शिक्षा में करवाए। इसके लिए बच्चों के लिए विशेष शिविर वगैरह भी लगवाए जाए। 2003 तक बच्चों के लिए जो है वह गारंटी केंद्र है, वैकल्पिक स्कूल है और बैक टू स्कूल जैसे शिविर जो है वह लगवाए गए। और इस प्राथमिक एजुकेशन देने का मेन मोटो ये है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लिंग भेद होता है, उसको जो है वह समाप्त करना, प्राथमिक शिक्षा पर जो है वह बल देना, साथ ही जो है वह बालिका शिक्षा पर भी बल देना। इस कार्यक्रम का जो है वह मेन मोटो ये था कि है ना साक्षरता है, लिटरेसी है, साक्षरता लिटरेसी है, इसके अलावा जो है वह पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, पोषण है, खेलकूद है ना, वुमेन एम्पावरमेंट है, जैसे कार्यक्रमों के द्वारा जो है वह जन समुदाय मास कम्युनिटी और विद्यालय में जो है वह साझेदारी का विकास करना, मतलब लोगों को जो है वह मोटिवेट करना कि वह जो है वह है ना अपने बच्चों को जो है वह प्राइमरी एजुकेशन जो है वह प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा जो है वह लाइफ स्किल यानी कि जीवन कौशल जो होते हैं, हमारे जो जीवन कौशल होते हैं उनको बढ़ावा देकर शिक्षा को बच्चों के लिए जो है वह प्रासंगिक बनाना, उनको बताना कि शिक्षा जो है वह क्या है, बच्चों के लिए रिलेवेंस है। ठीक है। और इसका मेन मोटो था कि 100% बच्चों का नामांकन जो है वह इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करवाया जाए। इसके अलावा जो है वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकारें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस है और इवन जो है समुदाय, जो आपकी कम्युनिटी है, समुदाय के सहयोग से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वह इस सर्व शिक्षा अभियान का संचालन करेगी। सहयोग से केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है वह सर्व शिक्षा अभियान का संचालन करेगी। ठीक है। सहयोग से जो है वह इस सर्व शिक्षा अभियान का संचालन करेगी और वह ना प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के प्रति राष्ट्रीय प्राथमिकता को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया गया है, जिसके अध्यक्ष इसको जो है वह राष्ट्रीय भी बनाया गया है कि राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान है ना, अभियान। राज्य सरकारें समुदाय के संगठन कर ही रहे हैं, है ना, जो इसमें इन्वॉल्व है ही है। इसके अलावा इसको जो है राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान भी जो है वह अभियान भी बनाया गया है और जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्ष जो है वह पीएम होंगे। भारत के जो है वह पीएम जो है वह राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के जो है वह अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे और उपाध्यक्ष होंगे हमारे मानव संसाधन मंत्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर। उपाध्यक्ष होंगे मानव संसाधन मंत्री। इसके अध्यक्ष पीएम होंगे और उपाध्यक्ष होंगे मानव संसाधन मंत्री। क्लियर बच्चों यहाँ तक? थैंक यू।